काइनेटिक एनर्जी। आप लोग बीच में sensitivity- जैसे आप लोग बोल, साथ सब लोग मुंह में पानी भरो, लास्ट तक वैसे पानी भर के। आज वो कहाँ गई? टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बच्चों देखो, अब अपन को काइनेटिक एनर्जी साइंस क्लास, आपको काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, डेफिनेशन वैसे, एनर्जी बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू। एक खास चीज आप सबको, मोमेंटम, एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लीजिए। देखो क्या मैं इसको m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ? हाफ एम स्क्वायर वी अपॉन एम बचेगा। और ध्यान से देखो, एम इंटू, क्या इसको पी, तो पी इज इक्वल टू 1/2 एम टू पी स्क्वायर। और मुझे पी कैसे निकाल सकते हैं? 2m इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और अगर मैं इसका रूट कर दूं तो पी की पहली चीज तो, दूसरी चीज इफ m इज कॉन, तो मैं क्या एक बात बोल सकता हूँ, इज डायरेक्टली ऑफ, पहले इसको इम्पोर्टेंट फॉर्म, m से काइनेटिक एनर्जी आपको याद दिलाए। और यहाँ पर m इंटू, सा क्वेश्चन, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में इंक्रीमेंट हो 10%, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपके सामने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, कितना चेंज हो काइनेटिक एनर्जी अगर उसका 10%। देखो आपके पास दो मेथड, एक मेथड पहले ही एरर एंड, एरर जब पढ़ाया था मैंने, तब मैंने आपको बताया था देखो
तो क्या लिख सकते हैं, एक्स ए का क्या एक्स इंटू पावर उस टाइम्स ऑफ, ये मुझे अप्रोक्स कर दें। ये हमने कुछ हमने पढ़ा था एरर में, बता फिर एक्स नंबर होता है, जो भी नंबर होता है उसको आगे इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ, बहुत बेसिक। यहाँ पर देखो और 1/2 हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पी डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू पावर कितनी 1/2, क्या बोल सकते हैं 1/2 ऑफ डेल्टा है। अब देखो n और इस काइनेटिक क्या मिला मुझे, आप बोलोगे सारे ऑप्शन, और मैंने कहा अप्रोक्स आंसर ऑप्शन पर आपको नहीं, मेथड से अपने पास देखो एक्चुअली में टाइम में सॉल्व, अब एग्जैक्ट है ना सब, देखो बच्चों
पता है कि बोल दूं कि अपन को, और पी फाइनल एम एम इंटू, और ये कि पहले वाले से आप लोगों को पता है क्या मैं इसे है तो पहले था पी प्लस 10% कॉमन 1 पॉइंट बता दूं पूरे। तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी ऊपर लिखा है एम इंटू, क्या बचा? अब काइनेटिक काइनेटिक 1 पॉइंट आया ना, और इसका काइनेटिक एनर्जी आया ना, हाफ एम यू। अब आप लोगों को देखो अगर कॉमन से 1 पॉइंट 1 पॉइंट, वरना सेम सॉल्व करके टेन परसेंट वन ट्वेंटी
आप ऐसी हैंड पंप को काट देंगे। अच्छी बात है। चलो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरी, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर दिस, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट। है वर्क एनर्जी। मान लो बच्चे ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ऐसे कहीं कौन सा फोर्स था मुझे कुछ नहीं पता, कि अगर मैं इस पॉइंट से पॉइंट तक देखना चाहूँ तो इसने कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन, मान लेते ये पॉइंट x1 गया, x2। एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटे से टाइम के लिए डब्ल्यू, थोड़ा सा वर्क डन, क्या लिख सकते हैं? फोर्स एफ डी एक्स, और एक्स के लिए x1, कोई प्रॉब्लम? अच्छा मैं एफ को एम ए डी एक्स लिख सकता हूँ, एम कौन, लेकिन एक्सेलरेशन तो एक्स की, इसके आगे कैसे? याद करो, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई, और फिर हमने इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स, देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, डी वी पीछे चला गया तो डी बाई इक्वल टू ए। अच्छा याद करो डी एक्स बाई डी वेलोसिटी, लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल डी वी बाई डी एक्स, और इस डी एक्स को इधर ए डी एक्स इक्वल टू वी, यहाँ पर भी तो मैं यहाँ पर लिख डी वी, लेकिन इस बार देखो लिमिट किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले एक्स के according, अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो, मान लेते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी वी का याद है सबको, एक्स की पावर एन प्लस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी पावर 2 अपॉन, और लिमिट हो गई यू से लेकर, पुट कर दो अपर लिमिट स्क्वायर बाई, और इसको अगर अपन ट्राई करते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन दो करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम टू स्क्वायर, और बच्चों इस देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल में क्या बोल सकते, डेल्टा ई के बोल दूं काइनेटिक एनर्जी, चल बोलो ये पहली बात समझ। अब ये टोटल वर्क खुद का है, टोटल वर्क है, वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू, प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्न, प्लस वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन ड्यू टू एमजी, जितने भी वर्क डन जानते हो सारे वर्क डन के बराबर क्या हो, काइनेटिक। बात समझ, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ, ये सारे वर्क डन किसके बराबर होते हैं, इन काइनेटिक। बोलो बात समझ है, कोई लेना देना नहीं।
वेरिएबल वर्क कर रहा है, कांस्टेंट वर्क कर रहा है, इंटरनल वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, कोई मतलब। नोट करो ये थ्योरम थी। पहले इसका नोट करो। अच्छा इसको एक और रुक जाओ, तो एक और मेथड से बता, एग्जाम में आएगा कभी, क्योंकि इसमें सारे फोर्स, ये मेथड आप कब लगाते हो, वेरिएबल फोर्स में लगा सकते, लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट फोर्स आप इसी में, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और याद करो थर्ड इक्वेशन, पर माइनस अपॉन 2 कर दूं, बच्चों ये A इंटू एस के बराबर बचे। यहाँ से देखो A इंटू एस, एम अपॉन 1/2 लिख, क्या आ गया, कांस्टेंट, ये हर किसी, क्या एक पार्टिकल
मुझे टाइम ग्राफ, ये पार्टिकल कुछ ओरिजिन, फिर ए पर गया, तब तक इसकी वेलोसिटी और टाइम लगा, 6 सेकंड तक, चलो 8 सेकंड तक। देन फिर यहाँ ओ ए, उसकी वेलोसिटी का, तो आपसे पूछा गया बताओ वर्क पार्टिकल ने कितना किया। सेकंड पूछा वर्क कितना किया होगा ए से बी तक। थर्ड केस में आप वर्क कितना गया, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या कोई अच्छा मास ले लो, तो उस पार्टिकल का मास था 4 kg। इस पार्टिकल का, देखो बच्चों, इसमें कोई फोर्स नहीं दे रखा मुझे, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फिर भी मैं वर्क निकाल, मैंने क्या बोला था अभी, वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क मुझे निकालना है ओ से ए तक, मैं इसको हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। फाइनल वेलोसिटी बताओ, देखो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तक, मैं लिखता हूँ 1/2 मास एफ 4 10 माइनस 1/2 मास एफ, वेलोसिटी कितना बचा, ये गया 2, ये तो पूरा पार्ट 0 बचा। ब्रैकेट है, कितना वर्क किया 200, डायरेक्ट निकाल दिया। सेकंड देखें, सेकंड के वर्क क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली का नेट वर्क डन, आई बात समझ। थर्ड केस वर्क, आप लोगों ने लिखा क्योंकि इस बार क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम टू स्क्वायर, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी में एक फोर्थ क्वेश्चन, वर्क ओ से लेकर ओ से सी तक डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट देखो वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी, वर्क ओ से सी। अब देखो ध्यान, अगर मैंने पार्टिकल पॉजिटिव या वर्क किया पार्टिकल, अगर मैंने पार्टिकल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वर्क डन ऑन एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस चीज़ को समझते हैं। अगर उसकी एनर्जी तब सिस्टम मुझ समझ में आई बात, तो वर्क कैसा हुआ, तब अगर एनर्जी नेगेटिव डन बाय द सिस्टम, तो मैं यहाँ पर एक बात बोल, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम,
क्या बोलती है? वर्क मैंने किया डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क किया गया है, तब वर्क किसने, नेगेटिव वर्क हुआ, हमने किया, तो इसलिए बोला वर्क डन ऑन द केमिस्ट्री। बाद अगला चैप्टर आपका है मैटर, देन उसके बाद वहाँ पर इस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री कप नेगेटिव, हम लोग इसे जब मेथड में, हाँ पॉइंट क्या लिखना है, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, हाँ पॉइंट लिखो, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव देन एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी अगर बोल रहा हूँ मतलब क्या बढ़ी होगी, तो आप कॉमन सेंस, अगर वेलोसिटी क्या हुआ, हमने वर्क सब, वर्क पॉजिटिव, अपोजिट दूसरा पॉइंट वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी सॉरी एनर्जी वेलोसिटी तब कैसा वर्क, अच्छा वो वाला पॉइंट तो लिख, वर्क डन ड्यू के बाद ये क्वेश्चन, और वेलोसिटी में कोई तो टोटल वर्क डन इज, ये चैप्टर पता है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पिछले वाले चैप्टर को आसान बना,
डन। एक और क्वेश्चन। एक बॉल है, उसका मास 2 kg, ड्रॉप किया मैंने फाइनली, और इस वेलोसिटी, अच्छा डिस्टेंस कवर किया इसने 10 मीटर। और मैं सॉल्व, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर। फाइनली पॉइंट, जब ये ऑब्जेक्ट आता ना बच्चा, अभी तक अपन ने ऐसा सच पहली बार दिया, एयर रेजिस्टेंस, वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, यानी इसको रोक रहा होगा वो। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ वर्क डन बाय एयर कितना होगा। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ सॉल्व, देख ले एक बार। अपन ने अभी अभी थ्योरी क्या पढ़ी है, वर्क टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। तो पहले तो ये देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी हाफ एम इंटू 10 का स्क्वायर माइनस हाफ एम 0 का स्क्वायर, वाला पार्ट खत्म, यहाँ पर 2 से कट गया, यहाँ बचा 100। और ये टोटल वर्क किस, इस पे जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे उनकी, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो एक्ट कर रहा है एम जी, वर्क डन ड्यू, और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं, ना नॉर्मल रिएक्शन है ना टेंशन, और कुछ, बस ये दो काम कर रहे हैं। ये मुझे फाइंड करना है, क्या वर्क डन ड्यू एम जी ने, जरा देखो इस पे एम जी हमेशा कहाँ, 2 जी, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका नीचे की तरफ ही हुआ है, कितना 20 मीटर। तो मैं 2 कर दूँ तो क्या वर्क डन, को दिख रहा है 400। मैं ये क्या लिख सकता हूँ, 400 प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू 100, उधर चिपका दिया, कितना वर्क ड्यू टू माइनस का, ये भी नहीं देखना पड़ा, प्लस का आएगा, बता दिया इसने। भाई माइनस का लग रहा हो, अब डायरेक्शन रोकने को कोशिश कर, और कितना फ्रिक्शन था, -3। आई बात समझ, हाँ, क्या चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट पे बॉडी डायग्राम बना, एक तो लग रहा है एम जी, और मैंने क्वेश्चन एयर फ्रैक्शन, कोई फोर्स वर्क ड्यू टू, इनका सम म्यू,
अपन इसके क्वेश्चन दो पार्ट में करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरी। पहला पार्ट आज करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट पोटेंशियल पढ़ाने के बाद। और ये याद रखना, ये जगह जगह आता रहेगा अभी से। एक क्वेश्चन, a bullet leaving the nozzle a bullet leaving the nozzle with a velocity penetrate a plank loses one-fifth of its velocity. Loses one-fifth of its velocity. If then strike second plank which it just penetrates through, which it just penetrates. Find the ratio of the frictionless, oh sorry, find the ratio of thickness, find the ratio of thickness of the plank, दोनों प्लैंक के थिकनेस अलग अलग होंगे है ना, ऑफ द प्लैंक। सपोज यहाँ पर एक आपका assumption, रेजिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम, रेजिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इन बोथ द केस। एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मली करना, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब पहले नॉर्मली कैसे कर सकते, या सिर्फ आप लोग क्वेश्चन समझ लो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो मैं करवाऊँ।
समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बुलेट बेटा वेलोसिटी यहाँ पर ये एक प्लैंक से टकराई, तो इस प्लैंक से मान ली मैंने T1 और रेजिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा था R। तब बेटा यहाँ पर थी उसकी वेलोसिटी v होगी जस्ट टकराने से पहले, और जैसे ही इसको टकरा के बाहर निकली तब इसने अपनी क्या बोला, 1/5, मतलब अब कितना बच गया होगा, 4/5 बचा होगा यहाँ पर बोल। अब उसकी 5 भी, फिर ये दोबारा टकराती है दूसरे प्लैंक। इसकी थिकनेस मुझे नहीं दे रखी इसका मान, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर टकराते वक्त तो वेलोसिटी यही रही होगी, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकल, क्या बोला, जस्ट पेनिट्रेट, तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी? बोलो एग्री सब लोग। टी पहले नॉर्मल मेथड से, तो ये बताओ बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इसने एक्सेलरेट, फटाफट फटाफट कर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी सॉरी 2s, वैल्यूज रखो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4/5, 4/5 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 520 बी स्क्वायर माइनस इनिशियली कितनी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ से मिल गया बच्चों -9/20। बोलो एग्री। ये मुझे मिल गया एक्सेल इन फर्स्ट के। सेकंड के, सेकंड के A2 सेम तरीके से रख सकते हैं, डायरेक्ट पुट, यहाँ पर वेलोसिटी 5 इनिशियल, फाइनली क्या, फाइनल तो -4/5 v का स्क्वायर, मतलब कि 16 v² बाय अपॉन 2 इंटू V2, और यहाँ से मिला मुझे बच्चों -² 20 A2। अच्छा अब अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ दोनों, क्या होगा, मास, देखो इन दोनों को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ ये क्या बन जाएगा, फोर्स इन फर्स्ट केस, फोर्स इन एग्री, और अगर इनके डिस्प्ले कर टोटल वर्क डन, वर्क इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू -9v² m बाय 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, फोर्स इंटू फर्स्ट में T1, सेकंड में -6² m बाय 50
T2 या T1, दोनों केसेस वर्क मिल गया। अब ये वर्क किसने, रेजिस्टेंस कितने डिस्टेंस, T1 डिस्टेंस। तो क्या मैं इसको R इंटू टी, अच्छा माइनस वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन। R इंटू T1 कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 9v²m/50। और ऐसे बच्चों यहाँ से आ गया R T2 इज इक्वल स्क्वायर एम बाय, एग्री। तो T1 का रेशो पूछा था, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास आया RT/RT इज इक्वल टू 9v²m/50 अपॉन 60²m। v²m से v²m गया, क्या बचा बचा, R से R गया, 1/T, 9/, एग्री। फर्स्ट मेथड समझ, ये मेथड वो था जो हम अब तक पढ़ते हैं। एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फर्स्ट की, वर्क ड्यू टू, वर्क ड्यू रेजिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, R/T1 बोल सकते हैं। और तो कोई वर्क हुई के बराबर होगा चेंज काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी m वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 16v²/20 माइनस दैट इज 1/2m, और लास्ट में लिख दो 9/, बचेगा माइनस, माइनस माइनस लिखना चाहो तो लिख लो, रेजिस्टेंस नेगेटिव, रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा होगा, हमेशा मोशन का अपोजिट कैसा होगा, 180 माइनस आता। ऐसे दूसरे के लिए निकाल लो, माइनस का RT2, माइनस का RT2 हाफ फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियली 4b/4b हो गया स्क्वायर/5 रेशो बाई T2, क्या बचा, यही आंसर आ रहा है। वर्क एनर्जी बहुत इफेक्टिव, मेहनत बचा दी, ठीक है। डायरेक्ट अपन इस, आई बात समझ, वाला फॉर्मूला कब कर, v² इज, हाँ तो क्या, अपॉन मैथ सी, तो फॉर्मूला नया नहीं बता। आगे दोनों मेथड समझ में आया ना, का मैंने नोटिस, हर बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे मेथड में, ठीक है, प्योरली क्योंकि वास्तव में लगी क्या, ना दिमाग लगाना था ना मेहनत, वर्क एनर्जी। ये क्वेश्चन था किसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही तो किया अपन ने ये।
डायरेक्शन नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क हो रहा है, माइनस लिया दोनों तरफ से। ऑनलाइन में सब बच्चों को आ रहा है, तीनों को? यस सर। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं फिर। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट वर्क एनर्जी एक्चुअल में हमसे करो, कहा पता ही है, ये हर जगह एप्लीकेबल। ये कर लिया ना सबने? ये एक स्प्रिंग है बच्चों, यहाँ से एक ब्लॉक आया, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी इस तरफ गया, टकराया, फ्रिक्शन। आपको मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकते हो, फाइंड। क्या हो गया? मैक्सिमम बता देता हूँ कहना क्या चाहिए। तब भी मैक्सिमम तो होगा क्या यहाँ पर, पहले ये पार्टिकल टकराएगा, फिर जैसे इससे टकराया ये इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाने लग, वेलोसिटी एक कंडीशन में जाके जीरो, फिर वापस ही इसको भगा दे, यही होगा। वक्त, वेलोसिटी, उसी पॉइंट पर तो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा, तो वापस ही लो। यानी कि क्या फाइंड करना है, जिस वक्त इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गई उस वक्त मैक्सिमम वर्क एनर्जी। क्या कहती है स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लिया कि एक्स कम होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों? जीरो। इनिशियली हाफ एम, और पी नॉट का स्क्वायर, अच्छा इसका मास एम, मास एम बस बराबर कर दो माइनस हाफ के एक्स। देखो माइनस से माइनस, हाफ से हाफ गुजर जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय ए, एक्स इज इक्वल ऑफ एम वी
थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन समझ। ये दो ब्लॉक है बच्चे, M1, मास M2 का ज़्यादा है। मैंने इससे अच्छा यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ दे रखा है, तो मैंने इस ब्लॉक को पहले पकड़ रखा था। सडनली मैंने ऐसे ही कुछ देर में मैंने देखा कि इसने डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर कर लिया था, एल। तो टाइम नहीं पता, टाइम में एल डिस्टेंस चलिए जब छोड़ा होगा तब फाइनली वेलोसिटी कर ली भी। तो आपसे पूछना चाहता हूँ ये कितना आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। मैं इसका आंसर आपको दे दूँ, लगभग इसका आएगा मुझे तो 2g M2 माइनस अपॉन M1 प्लस M। चेक करो आंसर या वेरिएबल की डाल के बता। अच्छा, वर्क एनर्जी लगाओगे पहले तो नॉर्मल से करो, बाद में वर्क दे दूँ कैसे। नॉर्मली पहले फ्री डायग्राम बनाओ, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन जाएगा तब वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। पर इज इक्वल निकाल के देखो। इस क्वेश्चन को आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो बताए कि उसकी वेलोसिटी। अच्छा ये तो पता है ना, बड़ और छोटी और बड़ी। अगर ये एल चला, चलो करो। शनिदेव, तारा सिंह, तारा सिंह, तारा सिंह ही नाम था ना।
क्या यही आ रहा है? कैसे निकाला? नाखून खाने के अलावा सॉल्व भी कर। ऑनलाइन में किसी बच्चे का आया आंसर बच्चों? चलो मैं करवा देता हूँ एज यूजल, हर बार की तरह। शुरू ही नहीं किया हमने, क्यों ही तले। क्या लिख दिया? m2/m2। क्या कब पढ़ा दिया मैंने ये कब पढ़ा है मैंने? ये सच सच बताओ, मैंने ये कब पढ़ा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2/m2 - m1। मैंने तो एक डेफिनेट बाय टोटल। आर्टिकल। चलो देखो इधर बच्चों, ब्लॉक फर्स्ट के लिए देखो। इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, ठीक। इधर की तरफ एक बराबर होगा लगने वाली फ्रिक्शन mg। क्या फ्रिक्शन को तो मैं n लिख दूं, यानी हटा दूं। इधर लग रहा है और ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन a के साथ। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख होगा ना। तो म्यू m1g माइनस टी इज इक्वल टू m, ये लिख सकते। टेंशन वाली डायरेक्शन। सेकंड केस में देखो फ्री बॉडी, ये लग रहा होगा m2g, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये एक एक्सेलरेशन a के साथ। क्या लिख सकते? -m2 इक्वल टू माइनस टी निकाला अपन, m2 - a। इसको उठाकर यहाँ पर रख दो, माइनस m2 माइनस, पूरा लिख दो, -m2 a इज इक्वल टू माइनस। यहाँ से बच्चों m2 a को उधर भेज, तो म्यू -m2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m2 m1, इन दोनों में से a कॉमन ले सकता हूँ। इस प्लस माइनस का, हाँ उधर जाके प्लस। कैसे? बात कर रहे हो इधर वाला, तो ये इधर चल गया प्लस में, हो m1 a माइनस का होना चाहिए। तो मैं साइन कन्वेंशन में कहीं ना कहीं गलती। ठीक है, वैसे मेथड समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। अब देखो इतनी कहानी से बचने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट पहले ही सिखा, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, एफ नेट बाय टोटल मास। डायरेक्ट देख लेना, इसमें बस ये साइन की गड़बड़ी आ रही है, बाकी आंसर आ गया आपने। m2 प्लस कहीं ना कहीं गलती, देख लेंगे।
बाकी मैंने एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट सिखा दिया। तो ये बताओ नेट पुलिंग फोर्स कौन कौन पार्टिसिपेट। एक तो M2G इसको नीचे खींच रहा होगा, यहाँ लिखा, लेकिन इसको फोर्स रो फ्रिक्शन वो कितना है माइनस म्यू M1G अपॉन टोटल मास कितना, क्या यही एक्सेलरेशन। शॉर्टकट से ये वाला पार्ट हटा दूँ अब, जरूरत थी। एक्सेलरेशन निकालना सीख, ये मेथड सीखा अपन ने, या तो इस पूरे मेथड से निकाल या डायरेक्ट उस शॉर्टकट से। तो पहला ही पार्ट करें, दूसरा पार्ट तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करें। ठीक, एक्सेलरेशन इससे निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्यों मुझे पता है जीरो था, डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, एक्सेलरेशन पता है, और हमने पढ़ा था v टू ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है M2 माइनस M1 कॉमन ले, और डिस्प्लेसमेंट है L डिवाइडेड बाय M1। यही तो प्रूफ करना था, रूट लगा दो, आ गया। अब इसके सेकंड मेथड से करते हैं वर्क एनर्जी से। बोलो फर्स्ट मेथड समझ, और बताया कहाँ प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा, समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, वर्क। ये बताओ टोटल वर्क यहाँ पर कर कौन कौन फोर्स, वर्क ड्यू हो रहा है प्लस वर्क ड्यू टेंशन हो रहा है प्लस वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है प्लस वर्क ड्यू टू, ये टोटल वर्क। अच्छा यहाँ पर जो एम वर्ड प्लस हाफ M2V स्क्वायर M2 लिख सकते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये पार्ट भी जीरो, बस क्या बचा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, याद करो वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वर्क ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट mg, mg नहीं तो वर्क mg भी नहीं। इसकी वजह से क्या लिख सकते हैं M2, और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था तो क्या बोल सकते हैं M2 है ना, प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन पहले ऑब्जेक्ट कितना लग रहा होगा बच्चों, M1 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, लेकिन ध्यान से देखो नेगेटिव होगा, L इधर फ्रिक्शन अप, तो ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 स्क्वायर। वेलोसिटी तो इन दोनों में से पहले कॉमन ले लो, क्या बन रहा है M2 माइनस E और L कॉमन ले, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या बना, स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो आप सेम क्वेश्चन को इतना माथा लगाए बिना डायरेक्ट वर्क आगे नहीं लगा, आ रहा है समझ।
आपको, ये मैं शुरू में आपको इसलिए ये वाले मेथड से बता रहा हूँ, इन सब मेथड से, ताकि आपको पता रहे कि क्या करके